Good morning, my dear students. How are you, students? आप सब कैसे हो? मुझे आशा है आप सब ठीक हो। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी रिवीजन की, कौन से टॉपिक की रिवीजन की, कौन से टॉपिक पे पढ़ा? यस, लास्ट लेक्चर में हमने स्वर के बारे में पढ़ा। तो मुझे बताओ टोटल कितने स्वर होते हैं? जी हाँ, टोटल 13 स्वर होते। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वर्णमाला में 2 पार्ट थे, उसमें से 2 पार्ट में से एक पार्ट पढ़ा, मतलब स्वर पढ़े, 2 पार्ट में से एक पार्ट पढ़ा मतलब स्वर पढ़े। आज हम वर्णमाला का दूसरे पार्ट की रिवीजन करेंगे। कौन से पार्ट की? दूसरे पार्ट की। वो पार्ट का नाम है व्यंजन। व्यंजन यानी जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। आप सब रेडी हो रिवीजन करने के लिए? व्यंजन की रिवीजन करने के लिए आप सब रेडी हो? ठीक है, तो अभी हम रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला व्यंजन है क। क से कबूतर। कबूतर यानी पीजन। कबूतर एक पक्षी है। कबूतर एक क्या है? पक्षी है। यह एक उड़ने वाला पक्षी है। यह एक उड़ने वाला पक्षी है। तो क से कबूतर। कबूतर यानी पीजन। ख। ख से खरगोश। ख से खरगोश। खरगोश यानी रैबिट। खरगोश एक प्राणी है। खरगोश एक पालतू जानवर है जिसको हम घर में पाल के भी रख सकते हैं। तो ख से क्या आता है? ख से खरगोश। खरगोश यानी रैबिट। नेक्स्ट, ग से गमला। ग से गमला। बच्चा, आपको पता है गमला क्या होता है? बताओ मुझे, गमला क्या होता है? गमला यानी हम उसको फ्लावर पॉट भी कहते हैं। गमला यानी हम उसको फ्लावर पॉट भी कहते हैं। तो ग से गमला। ग से गमला। घ। घ से घर। घर यानी हाउस। बच्चों, आप सब कहाँ रहते हो? यस, आप सब घर में रहते हो। किसी का छोटा घर होता है तो किसी का बड़ा घर होता है। तो घ से क्या आता है? घ से घर। घ से घर यानी हाउस। नेक्स्ट, अंक। अंक। अंक से कोई शब्द नहीं बनता, पर इसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है, जिसे अनुस्वार भी कहते हैं। इससे उसकी आवाज बदलती है। उदाहरणार्थ, गंगा, जंगल, मंगल, चंदा। नेक्स्ट, च। च से चरखा। च से चरखा। चरखे का इस्तेमाल पुराने ज़माने में किया जाता था। चरखे का इस्तेमाल पुराने ज़माने में किया जाता था। उसका उपयोग सूत तैयार करने के लिए किया जाता है। तो च से चरखा। छ। छ से छाता। छ से छाता यानी अम्ब्रेला। बच्चों, मुझे बताओ छाते का इस्तेमाल कब किया जाता है? जी हाँ, छाते का इस्तेमाल बारिश में किया जाता है। बारिश से बचने के लिए किया जाता है। तो छ से क्या आता है? छ से छाता। छाता यानी अम्ब्रेला। ज से जहाज। ज से जहाज यानी शिप। क्या आपने शिप देखी है? जहाज कहाँ होता है? बताओ मुझे। जहाज पानी में होता है।
समुद्र में होता है। जहाज में हम सफर भी कर सकते और जहाज में हम वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा भी सकते। तो ज से जहाज यानी शिप। झ से झंडा, झ से झंडा, झंडा यानी फ्लैग। बच्चों, आपने हमारे भारत देश का फ्लैग देखा है, झंडा देखा है। उसमें 3 रंग होते हैं। उसमें कितने रंग होते? 3। तो झ से झंडा, झंडा यानी क्या? झंडा यानी फ्लैग। य, पहले हमने अनुस्वार देखा ना, ये आधा अनुस्वार है। इसे अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में लिखा जाता है। इसके अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदी के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण, गाव, पाव, ये है या। ट से टमाटर यानी टोमेटो। बच्चों, आपको पता है टमाटर कैसा होता है? टमाटर लाल रंग का होता है और टमाटर जो होता है वो गोल होता है। आपको पता है टमाटर की चटनी भी बनती है, उसका केचप भी होता है। आपने वो केचप खाया है? तो ट से टमाटर यानी टोमेटो। नेक्स्ट, ठ से ठेला। बच्चों, आपने कभी ठेले वाले को देखा है? बच्चों, सब्जी वाला, फ्रूट वाला जो होता है वो ठेले का इस्तेमाल करता है। अपनी सब्जियां, फ्रूट रखने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? ठेले का इस्तेमाल करता है सब्जी और फ्रूट रखने के लिए। तो ठ से क्या आता है? ठ से ठेला। ड से डफली, ड से डफली। डफली एक संगीत वाद्य है। डफली एक संगीत वाद्य है। डफली का इस्तेमाल गाना गाते वक्त डफली बजाई जाती है। गाना गाते वक्त डफली बजाई जाती है। तो ड से डफली, ड से डफली। ढ से ढोलक, ढ से ढोलक। ढोलक एक भारतीय वाद्य यंत्र है। ये हाथ या छड़ी से बजाया जाता है। ढोलक हाथ या छड़ी से बजाया जाता है। यह लोक संगीत या भक्ति संगीत को ताल देने का काम करता है। ढोलक अलग अलग, ढोलक की अलग अलग छड़ियाँ होती है। तो ढ से ढोलक, ढ से ढोलक। नेक्स्ट, ण से कोई शब्द नहीं है, परंतु ण कुछ शब्दों के बीच में या आखिर में आता है। जैसे गण, हमारा राष्ट्रीय गीत है ना, जन गण। उसके बाद बाण, धनुष्य बाण। नेक्स्ट, त से तरबूज, तरबूज यानी वाटरमेलन। बच्चों, क्या आपने तरबूज खाया है? क्या आपको तरबूज खाना पसंद है? तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल होता है। तो त से तरबूज, तरबूज यानी वाटरमेलन। नेक्स्ट है थ से थर्मस। थर्मस एक स्टील की बोतल होती। थर्मस एक स्टील की बोतल होती है, जिसमें अगर गर्म पानी डाले तो वो पानी गर्म रहता है और अगर ठंडा पानी डाले तो वो पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट, दवांत। दवांत यानी इम्पोर्ट, जिसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं। दवांत में पेन में डाली जाने वाली शाई रहती है। दवांत में पेन में डाली जाने वाली शाई रहती है। दवांत का इस्तेमाल पुराने जमाने में लेखन करने के रूप में किया जाता था।
पुराने ज़माने में दवांत का इस्तेमाल किया जाता है। तो द से दवांत, दवांत यानी इंक पॉट। नेक्स्ट ध से धनुष, ध से धनुष। धनुष का इस्तेमाल बाण चलाने के लिए किया जाता है। यह बाण चलाना प्राचीन कला है। बच्चों, आपने धनुष्य बाण देखा है, आप लोगों ने टीवी में तो धनुष्य बाण देखा ही होगा। तो ध से धनुष, ध से धनुष। न से नल, न से नल, नल यानी टैप। बच्चों, क्या आपके घर पे नल तो होगा ही, आपके घर पे नल तो लगाया ही होगा। बच्चों, मुझे बताओ नल से क्या आता है? नल से पानी आता है। तो न से नल। प से पंखा, प से पंखा, पंखा यानी फैन। बच्चों, जब हमें बहुत गर्मी होती तब हम क्या चालू करते हैं? पंखा चालू करते हैं ना। बच्चों, आप सबके घर में तो पंखा जरूर होगा ना। तो प से क्या आता है? प से पंखा यानी फैन। नेक्स्ट है फ से फूल, फ से फूल, फूल यानी फ्लावर। बच्चों, क्या आपको फूल की खुशबू पसंद है? मुझे पता आप लोगों ने कौन से फूल देखा है। बच्चों, गार्डन में तो अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के फूल होते। तो फ से फूल, फूल यानी फ्लावर। ब से बतख, ब से बतख यानी डक। बतख एक जलीय पक्षी है। बतख एक जलीय पक्षी है। बतख पानी में रहता है। बतख कहाँ रहता है? पानी में। डक कहाँ रहता है? पानी में रहता है। बच्चों, क्या आपने बतख को देखा है? तो ब से क्या आता है? ब से बतख यानी डक। भ से भालू, भालू यानी बियर। भालू एक प्राणी है। भालू का शरीर बड़ा होता है। भालू का शरीर कैसा होता है? बड़ा होता है। उसके पूरे बदन पर घने बाल होते हैं। भालू ज्यादा मांस मछली खाता है। भालू ब्राउन कलर का होता है। भ से भालू, भ से क्या आता है? भालू। म से आता है मटर। मटर एक सब्जी होती है। बच्चों, आपको मटर की सब्जी पसंद है? क्या आपने मटर की सब्जी खाई है कभी? किसको किसको मटर की सब्जी पसंद है? तो म से क्या आता है? म से मटर। नेक्स्ट य से यज्ञ, य से यज्ञ। नेक्स्ट र से रस्सी, रस्सी यानी रोप। बच्चों, आप लोगों ने रस्सी को देखा है? आप लोगों ने रस्सी को देखा ही होगा। रस्सी का इस्तेमाल कुछ न कुछ सामान बांधने के लिए किया जाता है। रस्सी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कुछ न कुछ सामान बांधने के लिए किया जाता है। र से रस्सी। नेक्स्ट है ल से लड्डू। ल से क्या आता है? ल से लड्डू। बच्चों, मुझे बताओ लड्डू कैसा होता है? बताओ। यस, लड्डू मीठा होता है। लड्डू कैसा होता है? लड्डू मीठा होता है। और लड्डू गोल होता है। मीठा और गोल होता है।
किसको किसको लड्डू खाना पसंद है? यस, तो ल से क्या आता है? ल से लड्डू। नेक्स्ट, व से वीणा। व से वीणा। वीणा एक संगीत वाद्य यंत्र है। वीणा एक संगीत वाद्य यंत्र है। इसका इस्तेमाल संगीत को सुर ताल देने का काम करता है। वीणा संगीत को सुर और ताल देती है। तो व से क्या आता है? व से वीणा। नेक्स्ट, श से शेर। श से शेर। शेर यानी लायन। बच्चों, हमारे जंगल का राजा कौन है? जी हाँ, हमारे जंगल का राजा शेर है, लायन है। क्या आप लोगों ने शेर को देखा है? टीवी पे तो आप लोगों ने शेर को देखा ही होगा। तो श से शेर। शेर यानी लायन। श से षटकोण। श से क्या आता है? षटकोण। नेक्स्ट, स से सूरज। स से सूरज। सूरज यानी सन। सूरज यानी सन। सूरज को तो आपने देखा ही होगा। बच्चों, सूरज को तो आपने देखा ही होगा और रोज सुबह देखती ही होगे आप लोग सूरज को। सूरज कब आता है? सूरज दिन में आता है। सूरज कब आता है? सूरज दिन में आता है। यस, तो स से क्या आता है मुझे बताओ? स से सूरज। स से सूरज। सूरज यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सन। नेक्स्ट, ह से हिरन। ह से हिरन। हिरन यानी डियर। हिरन यानी डियर। हिरन एक प्राणी है। हिरन एक एनिमल है। हिरन एक क्या है? एनिमल है, प्राणी है। हिरन जंगल में रहता है। हिरन कहाँ रहता है? हिरन जंगल में रहता है। हिरन को 2 सींग होते हैं और हिरन को क्या होते हैं? 2 सींग होते हैं और वो जंगल में रहता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हिरन को देखा है? मुझे बताओ किसने किसने हिरन को देखा है? आप लोगों ने टीवी पे तो हिरन को देखा ही होगा। हिरन यानी क्या? हिरन यानी उसको क्या बोलते हैं? डियर। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? हिरन को डियर। वेरी गुड। नेक्स्ट, श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय। श के बाद आता है त्र। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल। नेक्स्ट, लास्ट, ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो व्यंजन कॉन्सोनेंट सिखाए वो आपको समझ आ गए? वेरी गुड। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसकी और एक बार रिवीजन करेंगे और एक बार पढ़ेंगे। ठीक है? आप सब रेडी हो? चलो, अभी हम लोगों को हिंदी की वर्कबुक निकालनी है। ठीक है? पेज नंबर 3, पार्ट 1, हिंदी वर्णमाला। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्वर की जो है वो रिवीजन की थी। आज हमने व्यंजन की भी रिवीजन की। अभी मैं आप मुझे बताना क से क्या आता है, ख से क्या आता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उसका आंसर देना। ठीक है? व्यंजन कॉन्सोनेंट। क से कबूतर। ख से खरगोश।
ग से क्या? गमला। वेरी गुड। घ से घर, अंक। च से चरखा। छ से छाता। ज से जहाज। झ से झंडा। य ट से टमाटर। ठ से ठेला। ड से बताओ, ड से डफली। ढ से ढोलक। ण त से तरबूज। थ से थर्मस। द से दवांत। ध से धनुष। न से नल। प से पंखा। फ से फूल। ब से बतख। भ से भालू। म से मछली। य से यज्ञ। र से रस्सी। ल से लड्डू। व से वीणा। श से बताओ, श से शेर। श से षटकोण। स से सूरज। ह से हिरण। श से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी। स्टूडेंट्स, आज हमने जो व्यंजन की रिवीजन की वो आपको समझ आ गई? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्वर की और आज हमने व्यंजन की रिवीजन की। स्वर और व्यंजन हिंदी वर्णमाला आपको समझ आ गया? वेरी गुड, थैंक यू।